नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे हिस्ट्री के चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आमेर रियासत। आमेर रियासत के प्रतापी शासक सवाई जय सिंह के जीवन से संबंधित दो टॉपिकों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो ये होगा कि सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि किस प्रकार मिली, किसने दी, क्यों दी, क्या कारण था उसका, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से चर्चा करने वाले हैं। जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा वह होगा कि सवाई जय सिंह ने जो देवारी समझौता किया था वो किस कारण से किया, किसके साथ किया, क्यों किया और क्या इसका परिणाम हुआ। आइए हमारे एक एक टॉपिक को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से और विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। चलते हैं हम हमारे पहले टॉपिक की ओर, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि किस प्रकार मिली। एक बार की बात है सवाई जय सिंह के बचपन की। बचपन में सवाई जय सिंह बिशन सिंह अपने पिता बिशन सिंह के साथ औरंगजेब के दरबार में जाया करता था। बिशन सिंह था वो मुगलों के अधीन रहकर कार्य किया करता था, इसीलिए वो प्रतिनिधि शासक के रूप में आमेर पर राज किया करता था और वो मुगल दरबार में जाया करता था। एक दिन अपने पुत्र सवाई जय सिंह को लेकर वो मुगल दरबार में गए। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपके सामने मुगल दरबार प्रस्तुत है। इस मुगल दरबार में वो अपने पुत्र बिशन सिंह अपने पुत्र सवाई जय सिंह के साथ औरंगजेब के दरबार में गया। उसने वहां पर देखा सवाई जय सिंह ने एक ही बहुत बड़ा औरंगजेब का दरबार लगा हुआ है और औरंगजेब के दरबार में बीच में एक शेर खड़ा हुआ है पिंजरे में। और औरंगजेब ने वहां पर घोषणा की कि जो भी इस शेर को हराएगा मैं उसे बहुत बड़ा इनाम दूंगा। वहां के जो सैनिक थे, जो भी वहां के प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, उन्होंने सभी ने प्रयास किया लेकिन कोई भी उस शेर को हरा नहीं पाया। सवाई जय सिंह ने कहा कि महाराज मैं इस शेर को परास्त करता हूँ। औरंगजेब ने उसे आज्ञा दे दी और उस सवाई जय सिंह ने शेर के साथ युद्ध किया और उसका मुंह चीरकर उस शेर को परास्त कर दिया। औरंगजेब ने कहा कि तुम तो शेर नहीं, तुम तो सवा शेर हो, और सवाई जय सिंह के नाम को बंद करने के लिए उसको सवाई की उपाधि दे दी। तो दोस्तों, आप मुझे आशा है कि आपको समझ आ गया होगा कि किस प्रकार सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि मिली और इसके पश्चात सवाई जय सिंह के सभी वंशज अपने नाम के आगे सवाई शब्द का प्रयोग करने लगे और जब से सभी वंशज सवाई जय सिंह या उसके पश्चात सभी ने सवाई के नाम का प्रयोग किया। चलते हम सवाई जय सिंह के दूसरे टॉपिक की ओर कि देवारी समझौता क्यों हुआ, क्यों देवारी समझौता इसने किया। तो बात है सन 1707 की, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी और औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसके दो पुत्र थे, एक का नाम आजम और एक का नाम था मुअज्जम। दोनों में उत्तराधिकारी का युद्ध छिड़ गया कि किसको उत्तराधिकार मिले। आजम बड़ा था, वैसे तो आजम को मिलना चाहिए था, लेकिन मुअज्जम भी उत्तराधिकार के युद्ध में लड़ पड़ा क्योंकि मुझे राजा बनना है, मुझे अपना अधिकार चाहिए, लेकिन अधिकार था आजम का। इसलिए सवाई जय सिंह ने सहयोग किया आजम का और आजम और मुअज्जम के मध्य घमासान युद्ध हुआ। सन 1700 की बात है। सन 1707 में जजाऊ नामक स्थान पर आजम और मुअज्जम के मध्य, दोनों के मध्य युद्ध और सवाई जय सिंह ने आजम का सहयोग किया। बात करें जजाऊ, तो जजाऊ वर्तमान में पड़ता है आगरा के यूपी शहर में। जो आगरा है वो यूपी में पड़ता है और यूपी के आगरा शहर में जजाऊ स्थान पड़ता है और उसी जजाऊ नामक स्थान पर सन 1707 में आजम और मुअज्जम के मध्य युद्ध हुआ। इसी कारण ये युद्ध सन 1707 का युद्ध जजाऊ के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में जो आजम था वो वीर गति को प्राप्त हुआ, उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन जो मुअज्जम था वो जीत गया, विजयी हुआ और मुगल शासक बन बैठा और उसने अपना नाम चेंज कर लिया और नाम चेंज कर अपना नाम रख दिया बहादुर शाह। तो बहादुर शाह प्रथम के नाम से वो मुगल शासक बन गया। लेकिन जैसे ही मुगल शासक बना तो उसको पता था कि सवाई जय सिंह ने अपने भाई आजम का साथ दिया था, इसीलिए उसने युद्ध छेड़ दिया सवाई जय सिंह के विरुद्ध और सवाई जय सिंह को भी उससे युद्ध करना पड़ा क्योंकि उसने युद्ध छेड़ दिया था, अपने राज्य की उससे रक्षा करनी थी। तो सन 1707 में आजम को मतलब कि परास्त करने के पश्चात सन 1707 में मुअज्जम ने सवाई जय सिंह के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया और सवाई जय सिंह और जो इधर से मुअज्जम था मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम था, दोनों के मध्य घमासान युद्ध हुआ। जगह थी आमेर, तो दोनों के मध्य आमेर का युद्ध सन 1707 में और इस युद्ध में सवाई जय सिंह परास्त हो गया और बहादुर शाह विजयी हो गया और उसने आमेर को जीत लिया और आमेर को जीतकर उसका नाम चेंज कर दिया और उसका नाम चेंज कर इस्लामाबाद या मोमिनाबाद रख दिया और सवाई जय सिंह के बड़े भाई विजय सिंह को यहाँ का शासक नियुक्त कर दिया और अपने एक ही प्रतिनिधि जो सेनापति था सैयद हुसैन अली खां को का प्रशासक नियुक्त कर दिया कि सारी प्रशासन व्यवस्था आप संभालो और यहाँ का शासन व्यवस्था ये सवाई जय सिंह का भाई विजय सिंह संभालेगा। लेकिन सवाई जय सिंह वहां से भाग गया और किसी प्रकार से
अब उसको अपना राज्य वापस पाना था। इसी जद्दोजहद में वो मेवाड़ चले गया और मेवाड़ का उस समय राजा था अमर सिंह द्वितीय। तो अमर सिंह द्वितीय से उसने मुलाकात की। उसी समय मारवाड़ का शासक था अजीत सिंह भी वहां पर आया हुआ था। तो इन तीनों के बीच में मीटिंग हुई। आमेर, मारवाड़ और मेवाड़, इन तीनों राज्यों के शासकों के मध्य मीटिंग हुई। और ये जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी देवारी नामक स्थान पर। सन 1707 में ये भी घटना हुई। तो सन 1707 में आमेर, मेवाड़ और जो मारवाड़ था, इन तीनों के मध्य देवारी समझौता हुआ। और इस समझौते में ये तय किया गया था कि ये तीनों राज्य मिलकर किसी भी तरीके से अपने राज्यों को छुड़ाएंगे, क्योंकि इस समय तीनों राज्य मुगलों के अधीन थे। आमेर को बहादुर शाह ने छीन लिया था। मारवाड़ का जो शासक था अजीत सिंह, उस पर भी बहादुर शाह का ही शासन था। और जो मेवाड़ पर था अमर सिंह, वहां पर शासन तो नहीं था लेकिन वो प्रतिनिधि शासक के रूप में वहां पर कार्य किया करता था। तो बात यह आती है कि मारवाड़ ने तो अपने राज्यों को प्राप्त करने के लिए उसकी सहायता कर दी थी। हम सवाई जय सिंह की देवारी समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए थे कि हम तुम्हारी सहायता करेंगे। लेकिन मेवाड़ ने क्यों सहायता की? तो मेवाड़ ने इसलिए सहायता की क्योंकि उसने एक शर्त रखी, एक कि मेवाड़ का जो महाराजा अमर सिंह था उसकी पुत्री थी, उसका नाम था अमर कंवर। और उसने कहा कि जैसे ही तुम सवाई जय सिंह को अपना राजपाट वापस मिल जाएगा तो उसकी पुत्री की शादी सवाई जय सिंह के साथ कर दी जाएगी और उसका जो पुत्र होगा वो अगला जो राजा वो उसका पुत्र ही बनेगा आमेर का। इसी तरह इनके मध्य देवारी समझौता हो गया। और सन 1710 में सवाई जय सिंह को इस समझौते के माध्यम से अपनी जो राज्य हारा हुआ था वो वापस भी मिल गया। आई होप आप सभी को ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आए होंगे कि कैसे उसको सवाई की उपाधि मिली, किस प्रकार ये सवाई कहलाया और किस प्रकार देवारी समझौता और इसका क्या परिणाम निकला। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जो हमें सभी, जिससे कि सभी दोस्त, आपके सभी दोस्त, सभी फ्रेंड्स हमसे ज्यादा से ज्यादा जुड़ सके और सभी हमारी वीडियो का लाभ ले सके। थैंक यू आपकी आज की वीडियो देखने के लिए।